Good morning, everyone. My name is Ramasri Rai. Welcome at Cadet Point Defense Academy. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 एडीएम्स को कल डिस्कस किया था, राइट? और आज भी हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 एडीएम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप एक एक एडीएम्स को अच्छे से लिखते जाएं, समझते जाएं, और जहां जरूरत समझ में आए वहां पे उसके डेफिनेशन को भी लिखते जाएं, ठीक है? चलिए देखते हैं बच्चों, हमारा आज का जो पहला इडियम्स है वो क्या है, लिखा है, पढ़िए ध्यान से। बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, इडियम्स है टू गिव करेंसी टू। अच्छा ये बताइए, अगर आपको कोई करेंसी दे बच्चों, यदि कोई आपको करेंसी दे, है ना, अगर कोई आपको पैसा दे तो उसके प्रति आपका अटेंशन जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है? यदि 10 लोग बैठे हुए हैं और किसी एक को बुला दिया, आइए आइए भाई सब आपको पैसा दे रहे हैं, वो दौड़ करके आपके पास आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल आएगा, ठीक है? तो टू गिव करेंसी टू का मतलब बच्चों होता है बेटा टू मच अटेंशन, बहुत ज्यादा ध्यान देना। क्या देना? बहुत ज्यादा ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? तो टू गिव करेंसी, करेंसी, किसी को करेंसी देने का मतलब होता है बहुत अधिक ध्यान देना। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, अगर मान लीजिए कि आप हॉस्पिटलाइज हैं या घर का कोई मेंबर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज है और आप लोगों ने 50 लोगों से पैसा मांगा हो और किसी ने नहीं दिया हो, कोई एक व्यक्ति आकर के अचानक से आपकी मदद कर देता है, तो वह व्यक्ति आपके निगाह में भगवान हो जाता है। वह व्यक्ति आपके निगाह में भगवान हो जाता है। क्लियर बच्चों? चलिए, तो ये इडियम आई होप क्लियर हो गया हो, देख रहे हैं, टू मच पे अटेंशन। अब अगला इडियम है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है, टू मिस द बोट। बेटा अब ये समझो आप, मिस द बोट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब होता है टू मिस, है ना, एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने बोट को मिस किया तो आपने क्या मिस कर दिया? अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, एक अवसर को मिस कर दिया आपने। मैं आपको बच्चों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा, ध्यान देना प्यारे बच्चों। पहले के जमाने में, ध्यान दीजिएगा, पहले के जमाने में ब्रिजेज बहुत नहीं होती थी, पहले के जमाने में बहुत ज्यादा साधन नहीं होते थे। तो अब मानकर चलिए कि अगर यहां से उस पार जाने के लिए, यहां से उस पार जाने के लिए सिर्फ एक बोट हो, है ना, एक बोट हो, ओनली वन बोट। अब इनको इसी बोट से जाना था, समझ गए आप? मान लीजिए इनको इंटरव्यू देने जाना था, अपनी नौकरी ज्वाइन करने जाना था, और एक ही बोट थी, और अब वो क्या हो गई है? जा चुकी है। वो बोट क्या हो गई बच्चों? अब वो बोट जा चुकी है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक अच्छा अवसर खो दिया, अब दूसरी कोई बोट नहीं है। पहले के जमाने में बच्चों हम लोगों ने नाव की यात्रा किया है, तो उसमें क्या होता है कि एक बोट सुबह एक बोट शाम, मतलब एक बोट सुबह जाएगी और शाम को एक बोट आएगी। अगर अब वह बोट नहीं आई, मतलब मिस हो गई, आप देख रहे हैं कि बोट कुछ दूर चली गई है, तो ये 100% बच्चों श्योर हुआ करता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई मदद नहीं हो सकती है। इसका मतलब बच्चों साफ है कि आपने क्या खोया? एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी खोया। बेटा क्लियर है? ठीक है? सो वेन एवर यू गेट अ चांस, जब भी आपको मौका मिले, डोंट मिस द बोट, आप मौका को हाथ से मत जाने दो बच्चों, ठीक है? ठीक है, अगला वही है, मिस द बोट, बेटा वही है। ब्लू ब्लड, अब ब्लू ब्लड क्या होगा भाई? बेटा अब ब्लड भी ब्लू होता है क्या? लेकिन नहीं, अब ब्लू ब्लड उनको कहा जाता है, स्पेशली द टर्म ब्लू ब्लड रेफर टू समवन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक या नोबेल बर्थ। मतलब
जो धनी घर में पैदा हुए हों या जो बहुत बच्चों रिच हों, है ना, उन्हें ही कहा जाता है ब्लू ब्लड। क्या कहा जाता है? ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है कि वह व्यक्ति बहुत ही ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता है। ब्लू ब्लड का मतलब हो गया कि व्यक्ति बहुत ही ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता है। जैसे हम कहते हैं कि मोस्ट अमेरिकन पॉलिटिशियंस आर, है ना, typical blue bloods, even the one who claims humble and, है ना, origins, मतलब उन्हें हम्बल कहा जाता है, रिच कहा जाता है। तो ब्लू ब्लड का मतलब ही होता है कि बहुत ही रिच, बहुत ही धनी, बहुत ही संभ्रांत परिवार को जो बिलोंग करता है उसे ही ब्लू ब्लड कहा जाता है। बेटा क्लियर है एकदम? इज दैट क्लियर? आई एम वेरी श्योर क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, ये देखिए, अब आप इमेज से ही देख सकते हैं कि मैडम एकदम ब्लू ब्लड वाली दिख रही हैं। ठीक है, अगर आप इनको ध्यान से देखिए तो ऐसा लगता है कि बहुत रिच फैमिली की बिलोंग करती हैं। अरे भाई, बड़े लोगों की हर चीजें एकदम डिफरेंट होती हैं। बड़े लोग स्माइल भी करते हैं तो बड़ा हल्के से स्माइल करते हैं, रोते भी हैं तो बस ऐसे ही, इससे ज्यादा वो रोते नहीं। क्योंकि जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, वो ज्यादा रो देंगे तो उनकी बड़कपन उसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? उनकी बड़कपन जो है वो कम हो जाएगी। इसे ब्लू ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ब्लड कहते हैं। तो ब्लू ब्लड का मतलब बच्चों एक लाइन में अर्थ है धनी व्यक्ति। ब्लू ब्लड का मतलब है बहुत धनी व्यक्ति। चलिए, एट वंस विट्स एंड। अब विट्स का मतलब क्या होता है? एट, बच्चों देखो, एट वंस विट्स एंड। अब अगर किसी की बुद्धि ही नहीं काम कर रही है, विट्स मतलब होता है बेटा बुद्धि होता है ना। एंड का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो अब बताओ प्यारे बच्चों, अगर किसी की बुद्धि ही खत्म हो गई तो इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी की बुद्धि खत्म हो गई, एट विट्स एंड हो गया उसका बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि टू बी फ्रस्ट्रेटेड एंड नॉट श्योर व्हाट टू डू नेक्स्ट। मतलब कि अगर किसी की विट्स एंड हो गए, विट्स मतलब किसी की बुद्धि ही खत्म हो गई, और क्या हो गई प्यारे बच्चों? एंड हो गई, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एट वंस विट्स एंड, जैसे क्या देगा, नाउ योर विट्स एंडेड हियर। अब तुम्हारी बुद्धि यहीं खत्म हो गई। इट मीन्स नाउ यू आर फ्रस्ट्रेटेड, नाउ यू आर एट द एंड, यू आर फ्रस्ट्रेटेड। ओके, तो दिस इज देयर। चलिए देखिए, नाउ शी, दिस लेडी लुक्स फ्रस्ट्रेटेड। ये महिला कैसे लग रही हैं? बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रही हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अगला है ईट हम्बल पाई। क्या लिखा है? ईट हम्बल पाई। पहले तो ये जान लो पाई होता क्या है। जैसे हमारे यहाँ ये पाई जो होता है बच्चों, एक प्रकार का बिस्कुट होता है। बिस्किट या बिस्कुट जो भी कह लो, बिस्किट होता है। ठीक है, एक प्रकार का बिस्किट होता है। या आप जो ब्रेड हमारे यहाँ होता है, आप इसे ये भी कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में लोग ब्रेड खाते हैं सुबह, वैसे वहाँ फॉरेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग क्या खाते हैं? पाई खाते हैं। ठीक है, अब लोग बच्चों वो गरीब लोग खाते थे वहां। तो ईट हम्बल पाई का मतलब होगा बहुत ही पोलाइट व्यक्ति, बहुत ही विनम्र व्यक्ति। आप देख सकते हैं, टू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग। जो व्यक्ति बहुत गलत होता है, जो व्यक्ति सिंपल और साधारण होता है, यदि उससे कोई मिस्टेक हो जाए तो वह अपनी गलती को बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर लेता है।
ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बहुत ही हम्बल, बहुत ही विनम्र। टू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है कि यदि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, यदि आपसे कोई गलती हुई है, तो आपने उस गलती को स्वीकार कर लिया। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो आपने उस गलती को स्वीकार कर लिया। यही है टू ईट हम्बल पाई। क्लियर है बच्चों? अगर कोई डाउट है तो आप जरूर हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल करके आप जरूर हमसे पूछिए। हम एक बार नहीं 10 बार समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? अब आप देख लीजिए, अगर आपके भी लाइफ में ऐसा है कि भाई साहब क्या है, गलती हो गई है और मैडम 3 ढंग से मुंह टेढ़ा की हुई है, राइट? अब ये भाई साहब माफी मांग रहे हैं, है ना, कि प्लीज हे मुझे माफ कर दो, राइट? तो क्या कर रहे हैं? ही इज ईटिंग, है ना, ही इज ईटिंग अ हम्बल पाई, मतलब टू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग। ये मान रहे हैं कि बेगम साहिबा मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। समझ में आ गया एकदम से? तो ये चीजें हैं। ये है बच्चों पाई। जो आपके मन में जिज्ञासा रह रही होगी कि पाई क्या होता है, देखिए इसी प्रकार से पाई होता है, इसी को पाई कहते हैं, ठीक है? चलिए, स्नेक इन द ग्रास। बच्चों स्नेक सांप जानते हैं, इन द ग्रास मतलब घास में होना। तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब साफ है कि छुपा हुआ दुश्मन हो गया। क्या हो गया? छुपा हुआ दुश्मन, या ऐसा दुश्मन जिसको हम पहचानने में गलती कर रहे हैं, तो उसे स्नेक इन द ग्रास कहेंगे। उसे कहते हैं समवन हु प्रिटेंड्स टू बी योर फ्रेंड। प्रिटेंड माने होता है बच्चों बहाना होता है। कोई बहाना ये बनाता है कि हम आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े ही परम मित्र हैं, है ना, टू बी इन योर फ्रेंड वाइल सीक्रेटली डूइंग थिंग्स हार्म टू यू। लेकिन वो अंदर ही अंदर व्यक्ति आपको बहुत हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि एक शायरी है, अगर आप लोग चाहें तो मैं सुना दूं। सुना दूं कि नहीं सुना दूं? अरे बोल तो दो, हाँ यार सुना दीजिए। कि इसका मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन, या आस्तीन का सांप इसे ही कहते हैं। आस्तीन का सांप इसे ही कहते हैं। एक शायरी थी कि दोस्त ही दोस्त को खुशी दिया करते हैं। समझ रहे बच्चों? दोस्त ही दोस्त को खुशी दिया करते हैं और दोस्त ही दोस्त को गम दिया करते हैं, और जिंदगी में ऐसे पल आते हैं कि दोस्त ही दोस्त को बदनाम किया करते हैं। तो कहने का मतलब कि आस्तीन का सांप का मतलब यही हुआ, जिसे आप अपना सबसे ज्यादा प्रिय समझते थे, जिसे आप सबसे ज्यादा आप फेथ करते थे, वही आपको धोखा देके चला गया, ठीक है? टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों? टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब अगर मैं ये कहूं बच्चों, नए नया पत्ता आना, नया पत्ता आना। जैसे पेड़ से, हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, पेड़ से नया पत्ता आना। मतलब जैसे कि बेटा आप जानते हैं पतझड़ आता है, पतझड़ में सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, सारे पेड़ एकदम वीरान जैसे लगने लगते हैं। लेकिन ये भी सत्य है बच्चों कि यदि पत्ता झड़ेगा नहीं पुराना वाला, तो नया पत्ता आएगा ही नहीं और हरियाली आएगी नहीं। कंफर्म है प्यारे बच्चों? आई एम वेरी श्योर समझ में आ गया होगा। तो नया पत्ता आने का मतलब ही क्या होगा बच्चों? कि जाहिर सी बात है कि कुछ नया करना। जैसे टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट एंड बेटर वे, मतलब नए तरीके से व्यवहार करना, नए तरीके से व्यवहार करना, नए तरीके से व्यवहार करना, अच्छे तरीके से व्यवहार करना। जो गलतियां हुई हैं आपसे सुधार करके बेहतरकरण का बेहतरीकरण करना, उसको बेहतर बनाना, उसको अच्छा बनाना, लाइक दैट। ठीक है? इफ यू टर्न ओवर अ न्यू लीफ यू स्टॉप एन ओल्ड बैड हैबिट्स। देखो बेटा इसका एग्जाम्पल ये भी हो जाएगा कि यहां पे देखो, यू स्टॉप एन ओल्ड बैड हैबिट्स, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ करके नई आदतों को लाना,
नई तरीके से जीवन की शुरुआत करना। ठीक बेटा, ये भी वही चीज है, सेम है। नेक्स्ट है बेटा होल्ड अ कैंडल। अब आप बताओ होल्ड अ कैंडल का मतलब क्या होगा, बताओ बच्चों क्या होगा। होल्ड अ कैंडल का मतलब क्या होगा। होल्ड अ कैंडल, जैसे बच्चे मान लो आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई अचानक से रात के समय, या पहले जब लाइट नहीं हुआ करता था, मान लीजिए कोई दुख तकलीफ आ गया, तो आप पड़ोसी जो होते थे आपके आसपास में खड़े हो जाते थे कैंडल लेकर के, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, हम आपके पड़ोसी हैं, हम आपके दुख में सुख में हमेशा साथ हैं। और कहा जाता है कि न 100 पड़ोसी, न 100 गोती न एक पड़ोसी, मतलब 100 रिश्तेदार से बेहतर एक पड़ोसी होता है। रिश्तेदार तो आपको सुनेगा तब आएगा, आपके घर में आग लग जाएगी तो सबसे पहले कोई अगर आपके घर में पानी डालेगा तो आपका पड़ोसी डालेगा। आपके घर में कोई मुसीबत आएगा तो सबसे पहले आपका पड़ोसी ही आपके पास तक पहुंचेगा। तो होल्ड कैंडल का मतलब होता है नियरली एज गुड समवन इज इन हर एब्सेंस। मतलब आपके अनुपस्थिति में यदि आपके घर में कोई समस्या आ जाए तो आपका पड़ोसी सबसे पहले मदद करेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है गुड एज अ फ्रेंड, बहुत ही अच्छा मित्र होना। गुड फ्रेंड कह सकते हो आप, गुड फ्रेंड कह सकते हो आप, अच्छा मित्र कह सकते हो आप। होल्ड अ कैंडल का मतलब। ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है बच्चों। ब्लैक शीप नॉर्मली जो बेटा शीप होती है, भेड़ होती है, वो क्या होती है, सफेद होती है। ठीक है, नॉर्मली भेड़ें क्या होती हैं बच्चों, देखो इतनी सारी भेड़ें सफेद हैं, अब एक केवल और केवल एक काली है, इसका मतलब ये गड़बड़ है। जैसे घर में 10 लोग बहुत अच्छे हों और उसमें से 11वां लड़का जो हो वो महानालायक हो, वैसे मैं भी ब्लैक शिप दिख रहा हूँ क्या यार, इन भेड़ों के बीच में मैं भी ब्लैक ही दिख रहा हूँ लगता है। ठीक है, बट आई एम नॉट। तो ब्लैक शिप का मतलब हो जाता है कि अब आप समझो, आप समझ में आ गया होगा। ब्लैक शिप का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लैक शिप का मतलब समवन हु इज थॉट टू बी बैड पर्सन, किसी व्यक्ति को बैड समझना बाय द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। जैसे घर में 10 मेंबर हैं, 9 बहुत अच्छे हैं, एक महागड़बड़ है, उसे ब्लैक शिप कहेंगे। कह सकते हैं वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ ब्लैक शिप इन माई फैमिली, माई अंकल इज अ ब्लैक शिप इन माई फैमिली, माई यंगर ब्रदर इज अ ब्लैक शिप इन माई फैमिली, मेरा छोटा वाला भाई है, मेरे घर में ब्लैक शिप है। बच्चों लॉयंस शेयर का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा भाग, बहुत सरल है ये, आप लोग जानते भी होंगे। लॉयंस शेयर का मतलब समझा रहा हूं आपको, देखिए ये है एक इमेज है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये है लॉयंस शेयर। अब देखिए जब ये खा रहा था आराम से, जब शेर आ गया तो इसमें 100% में से 75% किसने ले लिया, शेर ने ले लिया, 25% इनको मिला, इसका मतलब बड़ा वाला भाग, बड़ा भाग। तो लॉयंस शेयर का मतलब होता है बड़ा भाग होता है, ग्रेटर पार्ट होता है। अब समझ में आ गया बच्चों। तो लॉयंस शेयर मतलब होता है बड़ा वाला भाग, जो कि जैसे कि मुकेश अंबानी के डिवाइडेशन में है ना, फैमिली के डिवाइडेशन है, मुकेश गॉट लॉयंस शेयर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, सबसे बड़ा वाला भाग, सबसे बिगेस्ट वाले भाग को कहा जाता है लॉयन शेयर। मतलब इसे हम बच्चों कहेंगे मेजर पार्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, मेजर पार्ट, मतलब ज्यादा वाला भाग, कम वाला बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट। अब इसी को बेटा हम लोग कहते हैं मियाँ की दौड़ मस्जिद। पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या हो गया, मियाँ की दौड़ मस्जिद। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कोचिंग से कमरे पर, कमरे से कोचिंग, बाकी वो कहीं जाते होते नहीं है, इसलिए भी नहीं जाते हैं कि अभी बच्चे हैं, पैसा रुपया उतना है नहीं और जानकारी भी नहीं, तो पिलर टू पोस्ट। इसका मतलब बेटा 1+2 अनदर। जैसे अगर आपका यहाँ पे कोचिंग है बच्चों, तो यहाँ कोचिंग से आप अपने रूम पर चले गए, फिर क्लास से खाली रूम से कोचिंग, कोचिंग से रूम, रूम से कोचिंग, कोचिंग से रूम, पिलर टू प्लेस मतलब 1+2 अनदर। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। अब मियाँ साहब को क्या करना है, मस्जिद जाना है,
4 वक्त की 5 वक्त की जो भी नमाज होती है, नमाज करते हैं, नमाज के बाद चले आते हैं, फिर घर, फिर वही चीजें, राइट। तो ये होता है अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हार्ट एंड सोल, ये भी एकदम सरल है बच्चों। अगर कोई व्यक्ति आपका साथ हार्ट एंड सोल, पूरे दिल से और पूरे दिमाग से साथ देता है, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है ना, फुल हार्टेड, पूरे दिल से, पूरे दिल से। हम इसे बच्चों कह सकते हैं बच्चों पूरे मन से। जैसे माई सम ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास विथ हार्ट एंड सोल, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे तन से, इसे हार्ट एंड सोल कह सकते हैं आप, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, हार्ट एंड सोल। पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे हृदय से किसी कार्य को करना, उसे हम लोग हार्ट एंड सोल कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हार्ट एंड सोल का मतलब ये भी होता है बच्चों कि डूइंग समथिंग विथ एंथुजियाज्म एंड एनर्जी। एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है बेटा, जोश होता है। जो वर्ड ना आए, इसे बच्चों हम लोग अंग्रेजी में जिल भी कह सकते हैं, उत्साह कहते हैं। एनर्जी का मतलब आप जानते ही हैं कि जैसे कि दे थ्रू देमसेल्व्स हार्ट एंड सोल इनटू द प्रोजेक्ट। अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है तो हमने अपने प्रोजेक्ट में हमने पूरा दिल और दिमाग, पूरी आत्मा लगा दिया, मैंने, है ना, हमने पूरा दिल और दिमाग लगा दिया, और आई एम गेटिंग सक्सेस। देखिए बड़ा प्यारा लाइन है, इसको देखिएगा। द जॉब इज नॉट योर वर्क दैट यू डू विद योर हार्ट एंड सोल इज द वर्क। जिस काम को आप पूरे दिल से, पूरे दिमाग से करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल। अब बच्चों इन नटशेल, अगर बेटा नटशेल की बात मैं करूं, तो अगर मैं बात करूं अखरोट, अखरोट आप जानते होंगे, खाते हैं, इतना बड़ा सा रहता है और बड़ा हार्ड होता है ऊपर से, अंदर अगर जब तोड़ते हैं तो बड़ा ही स्वादिष्ट फल उसमें मिलता है। तो इसका नटशेल का मतलब हो गया बेटा, इसका मतलब क्या है, बहुत थोड़े में, मतलब यूं कह लीजिए कि गागर में सागर भरना भी हम कह सकते हैं। देखो, टू डिस्क्राइब समथिंग इन अ वेरी ब्रीफली, है ना, यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं गागर